हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे और HTML के ट्यूटोरियल्स को एंजॉय कर रहे होंगे बहुत मज़े से। तो मुझे उम्मीद है और आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो HTML दोस्तों, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में समझ पाए होंगे क्या है ये HTML। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कोडिंग और डिकोडिंग में की जाती है। किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट के लिए। अभी हम इंट्रो ही कर रहे हैं, इंट्रो ही करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको बेसिक से बेसिक अगर कोई वेब पेज बनाना है तो आप जो है बिना HTML के नहीं बना सकते हैं। ये आपकी समझ में बात आ गई होगी। उसमें आपको बेसिक वेब पेज बनाने में भी, एक सामान्य सा वेब पेज क्रिएट करने के लिए भी HTML का जो है बहुत बड़ा रोल है। अब तो दूसरे दूसरे एडवांस फीचर करके बनाने लगे हैं लोग, लेकिन फिर भी वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो विदाउट HTML, तो नंबर वन क्या बात निकल के आई है कि ये एक ऐसा ढांचा है जो कोई वेबसाइट तो क्रिएट दूर की बात है करना, पहले कोई वेब पेज ही बनाना हो ना, खाली एक वेब पेज, तो भी उसके बिना संभव नहीं है। पहली बात तो ये निकल के आई। दूसरी, फुल फॉर्म याद रखिए। मतलब ये एक बेसिक एक स्ट्रक्चर है। ये इंटरनेट की दुनिया में का, वेबसाइट्स की दुनिया का, पोर्टल्स की दुनिया का, ठीक है। तो ये आप याद रखना। वेबसाइट्स की बात करेंगे हम तो वेबसाइट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो वेब पेज, वेबसाइट तो बाद ही में बनेगी, पहले तो वेब पेज क्रिएट किया जाता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अब लोग एडवांस फीचर अगर करके बना भी ले, पहले ये पॉसिबल ही नहीं था कि विदाउट HTML कुछ बना पाए। अगर आप बना भी लेते हैं तो भी वो एक्सेसिबल नहीं हो सकता जब तक वो HTML का यूज़ ना करे। तो तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या निकल कर आया कि एक्सेसिबिलिटीज़ के सभी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए HTML का होना बहुत ज़रूरी है। यानी HTML पर आप अगर काम करके वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तभी आपको एक्सेसिबिलिटीज़ के इश्यूज़ जो है वो आपके सॉर्ट आउट होंगे, वरना नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं किसी वेबसाइट पर, उसमें आता है सबमिट बटन। वो कैसे आ रहा है सबमिट बटन? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि HTML का यूज़ किया है। अगर ना किया होता तो क्या होता? ना किया होता तो इसके अंदर जो है वो आता सबमिट मी, और वो जो है बहुत माउस से कर्सर ले जाके ही वहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे जाके तभी करना पॉसिबल था। अब आप सबमिट मी, आपके लिए पहली बात तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी गया सबमिट मी तो उस पर आप एंटर करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो समझा आपने, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कौन कर रहा है? HTML कर रहा है। वेब पेज क्रिएट करने में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो कौन कर रहा है? HTML कर रहा है। वेबसाइट्स का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वेबसाइट क्रिएशन में जो भी आते हैं, वो वेबसाइट्स क्रिएशन अगर संभव हो रहा है तो किससे हो रहा है? HTML से ही हो रहा है। समझ में आ रही है ना आपकी बात? जस्ट सेकेंड। तो ये बातें हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, एक तरह का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। यहाँ तक कि अब एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने कल के इंट्रो ट्यूटोरियल में समझाया था कि अगर आप जीमेल पर नेविगेट करते हैं तो आप उसके स्टैंडर्ड व्यू में नेविगेट करके देखिए, आपको अलग ही पता चल जाएगा। और आप उसके HTML के साथ उसको नेविगेट करके देखिए तो आपको अलग पता चल जाएगा। तो ये देखिए, अगर वेब मतलब तो कितना बड़ा एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट जो है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको बताऊंगी WCAG क्या होता है। तो क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड, एक मिनट, हाँ, वर्ल्ड वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, ठीक है। WCAG, तो वर्ल्ड वेब W से हो जाएगा, कंटेंट C से, एक्सेसिबिलिटी A से और G से। तो WCAG की गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आप ऐसी वेबसाइट्स बनाइए जिसकी पहुंच, जिसकी रीच जो है वो आम से आम इंसान और PWDs के लिए भी, जिनमें VI आते हैं,
पर्सन विद डिसेबिलिटी में और भी बहुत सी डिसेबिलिटी आती है, लेकिन वीआई को ही वही प्रॉब्लम होती है, वरना और तो लोग यूज़ ही कर लेते हैं, चाहे वो लोकोमोटर्स हों या कोई भी और डिसेबिलिटी हो, तो वो मोस्टली कर लेते हैं। प्रॉब्लम किसको आती है, लो विजन को या वीआई को। तो उन तक भी आपके बनाए हुए कंटेंट की इंफॉर्मेशन, आपके वेबसाइट्स की का जो कंटेंट है वो पहुंच सके, तो ये एक्सेसिबिलिटी मेंटेन तभी होगी जब आप WCAG की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। और जो WCAG की गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाएंगे वेबसाइट, उनको तो HTML मस्ट है। मतलब आजकल तो ये रूल सबके लिए है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कोई कोई वेबसाइट होती है, लेकिन गाइडलाइन यही आ गई है पूरे के, आपको सभी वेबसाइट्स ऐसे क्रिएट कीजिए जिससे कि सभी को बेनिफिट हो सके। तो है ना। और बहुत पहले से HTML का यूज़ होता आया है, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद बेसिकली, लेकिन बात यही थी कि फिर भी कुछ लोग बना ही नहीं सकते थे, और आज भी कुछ लोग अगर बनाते भी हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं होती। तो वेब एक्सेसिबिलिटी का अगर तसव्वुर अगर किया जाता है तो बिना HTML के वो संभव नहीं है। वेब एक्सेसिबिलिटी में HTML का बहुत रोल है, एक्सेसिबिलिटी में HTML का बहुत रोल है, वेब पेज क्रिएशन में HTML का बहुत रोल है। और कोई भी इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट का ढांचा तैयार किया जा सकता है, तो ये हड्डी नुमा ढांचा यानी HTML, ये स्केलेटर सिस्टम जिसको मैं आम भाषा में कहती हूँ, ये होना आना बहुत ज़रूरी है। इसमें सारा मामला कोडिंग डिकोडिंग में चलता है। क्या चलता है, कोडिंग में चलता है सारा मामला। तो सब कुछ वो भी याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो कल की ट्यूटोरियल फिर से मिलते हैं एक और नए इंट्रो के, नई HTML इंट्रो के नए ट्यूटोरियल के साथ। पहले तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, बाद में सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।